हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2022 जो है वो 14 और 15 मई को होने वाला है। टीजीटी एग्ज़ाम जो है 14 और 15 मई को होने वाला है और पीजीटी जो है वो जून में होने वाला है। ठीक है, फिलहाल हम टीजीटी के लिए ही बात करेंगे, लेकिन वो कैब जो है वो टीजीटी और पीजीटी में दोनों में सेम ही तरीके से आती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे रिवीजन ऑफ वो कैब कि वो कैब का रिवीजन कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से हम वो कैब को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप सब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप वोकैब के लिए किस तरीके से पढ़ते हो और कौन सी बुक आप प्रेफर करते हो। तो फ्रेंड्स, ये मैं पिछली वीडियोस में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वोकैब के लिए जो बुक्स हैं वो एसपी बख्शी, ठीक है, और ब्लैक बुक मैं प्रेफर करती हूँ। ये दोनों बुक बहुत अच्छी हैं, इनमें बहुत सारे वोकैब के क्वेश्चंस हैं और मैटर भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इनको कंप्लीट कर लेंगे तो वोकैब जो है सफिशिएंट हो जाएगा। कल ही की वीडियो में एक क्वेश्चन था कि क्या एसपी बख्शी सफिशिएंट है वोकैब के लिए। वो पीजीटी की प्रिपरेशन आई थिंक कर रहे हैं और वो पूछ रहे थे कि एसपी बख्शी सफिशिएंट रहेगी क्या वोकैब के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको कम्प्लीटली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, मीन्स वोकैब के जितने भी वर्ड्स वहाँ पर दिए गए हैं उनमें सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ईडियम्स हो गया, ठीक है, वन वर्ड्स हो गए और स्पेलिंग्स हो गए। इनको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग से दी गई हैं, होमोनिम और पैरानिम जो हो गए हैं और कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो गए हैं, फॉरेन एक्सप्रेशंस हो गए हैं, ठीक है, अगर आप इनको कंप्लीटली कर लेते हैं तो ये सफिशिएंट है। और उसमें जो एक्सरसाइजेज दी गई हैं उनको अगर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एक्सरसाइजेज जरूर सॉल्व करिएगा। एसपी बख्शी में जो भी ऑप्शनल एक्सरसाइजेज दी गई हैं, एमसीक्यूज वहाँ पर दिए गए हैं टॉपिक्स को लेकर, उनको जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा। ब्लैक बुक में एक्सरसाइज बहुत कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एसपी बख्शी में काफ़ी कुछ एक्सरसाइजेज वहाँ पर दी गई हैं। ब्लैक बुक में मटेरियल बहुत है, बहुत सारे सिनोनिम्स, बहुत सारे एंटोनिम्स, ईडियम्स और आपका स्पेलिंग्स भी बहुत ज़्यादा है। लगभग 3000 स्पेलिंग्स वहाँ पर दी गई हैं, तो आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं स्पेलिंग के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। और बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छे तरीके से दी गई हैं, ठीक है। और अगर आपने ये एसपी बख्शी एक बार कंप्लीट कर ली है तो बस अब बात आती है रिवीजन की कि इसका जो रिवीजन है वो कैसे करें, क्योंकि हम इसको एक बार पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि ये सफिशिएंट नहीं है, हमें वो कैब जो है नहीं आ रही है, क्वेश्चंस जो है अभी भी रॉन्ग हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार में पढ़ लेने से कुछ भी कंप्लीट नहीं होता, उसको बार बार रिविज़न की ज़रूरत होती है, बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और वो कैब तो टॉपिक ही ऐसा है कि कितना भी पढ़ लो उसको वो सफिशिएंट नहीं रहता है। इसलिए इसके रिवीजन के लिए एक टेक्निक है जो कि आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप लिटरेचर और ग्रामर पढ़ रहे हैं साथ ही साथ आप वो कैब को भी डेली पढ़िए, ठीक है, वो कैब को डेली रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने में आप ऐसे कर सकते हैं, कोई भी एक टॉपिक उठा सकते हैं। जैसे अगर आपने ईडियम्स ले लिया तो ईडियम्स को पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और जो एक्सरसाइजेज दी गई हैं उनको सॉल्व कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो वोकैब होगी वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि एक तो आप पहले से उसको पढ़ चुके हो और दोबारा अगर आप उसको पढ़ने जाएंगे, रिवाइज करने जाएंगे और एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो वोकैब के लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप वोकैब पढ़ें तो वोकैब के ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि पिछले एग्जाम्स में किस तरीके से वोकैब के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एमसीक्यू फॉर्म से हमें क्या होगा कि हमें एक एग्ज़ाम टाइप का थोड़ा हैबिट लग जाएगी कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मली हम वर्ड्स लर्न कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है एमसीक्यूज़ में सॉल्व करने की तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हमें कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे माइंड को एक हैबिट हो जाती है कि इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है,
ठीक है। दूसरा है कि आपको अगर वो कैब फिर भी लर्न नहीं हो रही है तो आप उसको लिखकर याद कर सकते हैं, क्योंकि जब हम चीज़ों को बार बार लिखते हैं, राइट करते हैं, तो वो हमारे माइंड में रह जाती हैं। इसीलिए जब वो आपके सामने आते हैं एग्जाम में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या एक्सरसाइज में, जब भी आप सॉल्व करते हो तो वो जल्दी से आप उसको रिकॉल कर लेते हो। ठीक है, और उसको रिकॉल करने में थोड़ा इजी रह जाता है अगर आपने वो लिखकर याद की हुई है तो। वोकैब के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है। ना ही कोई ऐसा शॉर्टकट है कि आप देखते ही वोकैब को लर्न कर लें, ना ही कोई ऐसा शॉर्टकट है कि बिना लर्न किए आपको वोकैब जो है ऐसे ही कंप्लीट हो जाए। तो वोकैब का सॉल्यूशन है कि बार बार प्रैक्टिस की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हों, MCQs हों और एक्सरसाइजेज हों जो भी सॉल्व करने के लिए दी गई हैं बुक्स में, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कीजिए, तभी आप इसको स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। ठीक है, और SP बख्शी और ब्लैक बुक, अगर आप ओनली SP बख्शी भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसको थोरोली कंप्लीट कीजिए, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि वर्ड्स वही होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज रहता है, सब में दिए रहते हैं, लेकिन अगर आप उनको बार बार पढ़ते हैं तो वो अच्छे से आपके रिवाइज हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और तो फ्रेंड्स ये था वोकैब के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन जो आप लोग बहुत दिन से मांग रहे थे कि आप वोकैब पर किस तरीके से वर्क कर रही हैं। आप बताइए आपने अपनी जो वोकैब है वो कैसे स्ट्रॉन्ग की है। फ्रेंड्स वोकैब कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए लेकिन वोकैब के क्वेश्चंस फिर भी प्रॉब्लमेटिक ही रहते हैं एग्जाम्स में, इसीलिए वोकैब आज से, अभी से और लास्ट डे तक हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अब पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम में काम आ जाएगा, हमें एग्ज़ाम डे तक वोकैब को रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स होंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, उनको हम लास्ट टाइम तक रिवाइज करते रहेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये था सॉल्यूशन वोकैब के रिवीजन के लिए। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। कल की वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए और सभी पॉजिटिव थे। थैंक यू सो मच, आप सब लोग इतना मोटिवेट करते हो मुझे और आपके ही मोटिवेशन की वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाती हूँ। हो सकता है कि मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, आप लोग बोलते भी हैं कि आपकी वजह से हमारी स्टडी होती है, लेकिन आपसे मैं मोटिवेट होती हूँ और मुझसे आप मोटिवेट होते हैं, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरी वीडियोस को देखने के लिए, और आई होप मेरी वीडियो से आप लोगों को बेनिफिट होता है, और अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताया कीजिए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, और अगर 20 कमेंट्स पॉजिटिव हैं और 1 कमेंट नेगेटिव है, लेकिन बात ये आती है कि वही एक नेगेटिव कमेंट क्रिएटर को नेगेटिव कर जाता है। क्रिएटर इन द सेंस, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोग अगर नेगेटिव कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता है कि यस नेगेटिविटी कहीं ना कहीं है। थैंक यू सो मच, कल की वीडियो में बहुत पॉजिटिविटी मिली। अगेन थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।